साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं ओपीएस का जो नोटिफिकेशन है वो कब जारी होगा। ओपीएस राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से लागू कर दिया गया है और जो कर्मचारियों की एनपीएस में जमा राशि थी उसको के बारे में पीएफआरडीए ने मना कर दिया है, क्योंकि वो जमा राशि सरकार के खाते में या कर्मचारियों के खाते में जमा करने का कोई विस्तृत विवरण नहीं दिया। एनपीएस में जमा राशि का क्या होगा, कर्मचारियों को ओपीएस और एनपीएस दोनों से ही सबसे बड़ा नुकसान क्या होने वाला है और पीएफआरडीए को क्या परेशानी है, वो पैसा क्यों नहीं दे रहा। अगर पीएफआरडीए ने मना कर दिया है तो सरकार के पास इसके बारे में क्या विकल्प है। ओल्ड पेंशन स्कीम पर केंद्र का ब्रेक, यानी केंद्र मना कर रही है ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में। इसके बारे में विस्तृत चर्चा इस वीडियो में करेंगे, शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। साथियों, ओल्ड पेंशन स्कीम पर केंद्र का ब्रेक आप सभी ने पढ़ा और सुना भी है, क्योंकि न्यू पेंशन स्कीम फंड में जमा 39,000 करोड़ रुपए लौटाने से पीएफआरडीए का इनकार है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, यानी पीएफआरडीए का कहना है कि ये रुपए लौटाने का कोई प्रावधान नहीं है। पीएफआरडीए ने न्यू पेंशन स्कीम के दायरे में आने वाले राज्यांश व कर्मचारियों के अंशदान का 39,000 करोड़ रुपए लौटाने से इनकार कर दिया है। प्रदेश के 5.5 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू करने की सीएम अशोक गहलोत की बहुचर्चित घोषणा धरातल पर उतरने से पहले ही अधर में लटक गई है। केंद्र के अधीन आने वाली पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण ने न्यू पेंशन स्कीम के दायरे में आने वाले राज्यांश व कर्मचारियों के अंशदान का 39,000 करोड़ रुपए लौटाने से इनकार कर दिया है। दरअसल सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से ओपीएस लागू करने की घोषणा की थी। राज्य के 5.5 लाख यानी 5.5 लाख कर्मचारियों का भविष्य वो उलझा हुआ है। तो इसके क्या भूमिका है और इसके पास क्या विकल्प रह सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे गहलोत सरकार के पास क्या विकल्प होगा। सरकार है वो कोर्ट जा सकती है। राज्य सरकार तर्क देगी कि कर्मचारियों को ओपीएस लागू करना उसका हक है। जरूर राज्य सरकार का ओपीएस लागू करने का हक है। 1 अप्रैल से सरकार ने एनपीएस के तहत की जाने वाली कटौती बंद कर दी। राज्य सरकार के रूप में हर साल 2,000 करोड़ रुपए एनपीएस में जमा करवा रही थी। यदि पीएफआरडीए राशि नहीं लौटाता है तो राज्य कर्मचारियों को ओपीएस दे सकती है। हालांकि ओपीएस लागू करने के लिए अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। राज्य सरकार ने महाधिवक्ता से मामले में विधिक राय लेने के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है। सरकार कोर्ट में तर्क दे सकती है कि पीएफआरडीए का गठन यूनियन लिस्ट के 71वें आइटम के तहत हुआ। इसके लिए नियम कानून है वो राज्य पर लागू नहीं हो सकते। पीएफआरडीए को क्या परेशानी है। छत्तीसगढ़ और हिमाचल में भी ओपीएस लागू कर चुके हैं। 3 राज्यों ने एक साथ विड्रॉ किया तो 1 लाख करोड़ रुपए निकलेंगे। मार्च 2022 तक पीएफआरडीए फंड में राज्यों का 3.60 लाख करोड़ रुपए जमा था। राजस्थान के साथ हिमाचल व छत्तीसगढ़ ने भी ओपीएस की घोषणा की। यदि तीनों राज्य एक साथ पैसा विड्रॉ करते हैं तो बाजार से करीब 1 लाख करोड़ रुपए बाहर निकलेगा। एनपीएस में मौजूदा क्लोज के एक्टिव के 3 विकल्प हैं। पहला, वीआरएस लेने में ऐसे में 80% राशि फिर भी फंड में री इन्वेस्ट करनी होती है। दूसरा, रिटायरमेंट पर 40% राशि री इन्वेस्ट करनी होती है। तीसरा, अगर कोई कर्मचारी की मृत्यु होने पर ऐसे में परिजनों को फंड में जमा पूरी राशि मिल जाती है। परिजनों के पास विकल्प है कि वह चाहे तो इस संपूर्ण राशि को राजकोष में जमा करवा सकते हैं या कर राज्य सरकार की ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत ले सकते हैं। कर्मचारियों को सबसे बड़ा नुकसान है जो साथियों इसमें होने वाला है कि ओपीएस के आदेश अभी तक जारी नहीं हुए और एनपीएस की कटौती में मिलने वाला इनकम बेनिफिट था वो भी बंद हो गया है, क्योंकि एनपीएस की कटौती में जो इनकम बेनिफिट मिलता था वो भी बंद हो गया है। तो अब लगभग कर्मचारी है वो इनकम टैक्स के दायरे में आने लग गए हैं। सरकार ने 1 अप्रैल से एनपीएस में कटौती बंद कर दी, पर ओपीएस लागू करने का आदेश जारी अभी तक नहीं किया। एनपीएस का फायदा मिलना बंद हो गया, पर ओपीएस का लाभ शुरू नहीं हुआ।
कानूनी पचड़े में ओपीएस लागू करने में दिक्कत हुई, कर्मचारी दोहरी मार खाएगा। एनपीएस में कटौती से कर्मचारी को इनकम टैक्स का बेनिफिट मिल रहा था, वो अब बंद हो गया। 1 जनवरी 2004 के बाद जो कर्मचारी सरकारी सेवा में आए उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि सरकार उन्हें एनपीएस देगी, पर एनपीएस से बाहर आते वक्त सरकार ने कर्मचारियों से सहमति नहीं ली। कर्मचारियों के पास विकल्प है। कर्मचारियों राज्य सरकार से कहे कि वह एनपीएस में कटौती जारी रखना चाहता है या सरकार उसे ओपीएस दे। हालांकि यह विकल्प डेबिट का विषय है, क्योंकि राज्य सरकार ने ओपीएस ऑप्शनल नहीं रखा, लेकिन यह भी नहीं कहा कि एनपीएस का ऑप्शन कर्मचारी नहीं ले सकते। एनपीएस में सबसे अधिक फंड जमा करने वाला राज्य भी राजस्थान था, जो एनपीएस में कर्मचारियों के मूल वेतन का 10% व इतनी ही राशि राज्य सरकार अंशदान के रूप में पीएफआरडीए में के फंड में जमा करवाती है। 18 साल में राजस्थान ने इस फंड में 28,000 करोड़ रुपए जमा करवाए, जो ब्याज सहित अब है 39,000 करोड़ रुपए है। साथियों, आज की पत्रिका की न्यूज है कि एनपीएस फंड का पैसा नहीं आने से कोई भी लिंक नहीं है, क्योंकि ओपीएस है वो 1 अप्रैल से लागू मान ली गई है। ओपीएस की विस्तृत अधिसूचना और ड्राफ्ट है वो तैयार है, कैबिनेट और राज्यपाल की मंजूरी की प्रक्रिया जारी है, यानी ओपीएस लागू होगी। कर्मचारियों का सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री ने ओपीएस बहाली की बजट घोषणा करके कर्मचारियों को भ्रमित किया है, और वित्त विभाग है पीएफआरडीए से एनपीएस फंड लौटाने का जवाब ना में आने वाला है, ये पहले से ही आभास था। अधिसूचना जारी होने के बाद एनपीएस फंड वापस लाने की विधिक प्रक्रिया शुरू होगी। कर्मचारियों का और सवाल है, क्या 1 अप्रैल से ओपीएस की बहाली नहीं होगी? तो वित्त विभाग का जो आंसर है वो है ओपीएस की बहाली 1 अप्रैल से ही होगी। विस्तृत अधिसूचना में ओपीएस बहाली की यह तारीख ही तय की गई है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को अधिक से अधिक शिक्षक साथियों तक शेयर करें।